हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टू वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम करा रहे हैं टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन और सब्जेक्ट हमारा है मैथ। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जो हम आपके टॉपिक लेकर आएंगे, तो मैंने जैसे कल डिस्कस किया था आपका पूरा सिलेबस कि कहाँ से क्या क्या ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सोचा है कि पहले हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिमांड भी आई थी कि वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करिए। तो हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किए हैं दो पेपर 2015 का पेपर था और 2000 अभी जो 18 का पेपर हुआ था, दोनों को ही मैंने, जो 2016 का पेपर 18 में था, मैंने दोनों को ही ऑब्जर्व किया है। और वेक्टर की अगर हम बात देखें तो सिंपल वेक्टर से क्वेश्चन और वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन, वेक्टर के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन पर, और जो मूवमेंट्स का और फोर्स वाले क्वेश्चन, वो वेक्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे वेक्टर के। तो मैंने इसलिए सोचा है कि मैं वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करूं। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं और कुछ सीबीएसई की हैं, तो उन्हीं सबको मैं मिलाकर कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में पढ़ाऊंगी आपको। तो आई होप आप कंफर्टेबल होंगे। मैं कोशिश करूंगी पूरी कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन हिंदी में भी है तो मैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊं। तो इसी के साथ में हम जो है पहले छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं कि क्या क्या होती है। वैसे आप जानते होंगे, बट अगर हम छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप सीख जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते और एग्जाम में वही छोटी सी छोटी चीजें आती हैं, और वो देते भी इसलिए हैं क्योंकि जो उसका आंसर है डायरेक्ट याद रख सकें। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं कि आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें याद हो जाता है। अगर हम वहां निकालने बैठेंगे क्वेश्चंस को, तो ऑब्वियसली जो आपको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट में, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो रिवीजन करते करते क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, हम वेक्टर भी पढ़ाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी वेक्टर्स में पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक तो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है उसको जान लेते हैं। पहला जो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे डिमांड करते हैं कि मैम हिंदी में बताइए, तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। इसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसे देखिए, इसका नाम से इसको लग रहा है अदिश, यानी कोई भी दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं। आप हर चीज को मतलब से समझिए। कोई दिशा नहीं यानी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब अदिश का मतलब क्या हो गया, दिशा रहित, यानी कि विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होगी। तो देखिए, अब मैं एग्जांपल्स में बताती हूँ। जब हमने किसी की लंबाई नापी है तो जरूरी थोड़ी ना हम लेफ्ट से नापे कि राइट से नापे, हम किसी से भी नाप सकते हैं। तो मीन्स लेंथ क्या हो गई, आपका एक एग्जाम्पल हो गया स्केलर का। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे किसी बर्तन में कुछ भी लिक्विड डालना हो और उसका मास मुझे पता करना हो, ये सपोज करो हमारी मास पता करना हो, हमें अपनी वेट पता करना है, तो क्या हम देखते हैं कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ऊपर नीचे होगा? नहीं ना। तो दैट्स मीन हमारा जो मास हुआ, मास कह सकते हैं, ये भी हमारी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटीज। और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हम एरियाज काउंट करते हैं, हमें अपने घर का एरिया निकालना है कि कितने एरिया स्क्वायर फीट में है, तो हम क्या लेफ्ट और राइट गिनते हैं? नहीं ना। तो दैट्स मीन हमारा एरिया भी एक ऐसी क्वांटिटीज है जो कि स्केलर क्वांटिटीज होती है। ओके, इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देख सकते हैं। टेम्परेचर देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी ऐसी चीज है कि हम उसमें नहीं देखते लेफ्ट और राइट और अबव एंड बिलो, ये चीजें नहीं देखते। इसी तरीके से करंट हो गया, वर्क हो गया, करंट है, वर्क है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखते। दैट्स मीन these quantities are called the scalar quantities. I hope you can understand what am I saying.
तो दूसरा होती है हमारी वेक्टर। अब हम मुद्दे पर आते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब समझिए जिसमें दिशा होती है, यानी कि सदिश। हिंदी में इसका मतलब होता है सदिश, सदिश राशि। ठीक है, यानी कि एक मैं छोटी सी चीज बताऊंगी। इसका जो अध्ययन सबसे पहले किया था वो आयरलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, हैमिल्टन, इन्होंने किया था, और ग्रॉसमैन ने किया था। ठीक है, ग्रॉसमैन ने इसको प्रारंभ किया था। यानी कि अगर हम स्टडी की बात करें तो हैमिल्टन ने किया था, जो कि आयरलैंड के थे, और ग्रॉसमैन जिन्होंने इसको पहली बार जर्मनी के स्टार्ट किया था। ठीक है, इन दोनों जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये जो वेक्टर एनालिसिस थी इनको बनाया है। ठीक है, ये ज्यादातर जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए होता है। तो आप बस ये याद रख लीजिएगा, जिसमें जो ये क्वांटिटीज हैं स्केलर क्वांटिटीज नहीं है, वो ऑब्वियसली आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी, एक हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक हम बात करते हैं मूवमेंट की। ठीक है, और बात कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो एक डायरेक्शन में करते हैं, वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन में ही होती है। तो इन चीजों को हम क्या मान सकते हैं, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अ प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे कि आप जानती हैं दिशा जरूर दिखाता है, डायरेक्शन जरूर दिखाता है। तो सपोज करो ए भी हमारा कोई है और उस पर हमने एक एरो लगा दिया, दैट्स मीन कॉल द, आपका ये क्या हो गया, आपका एक वेक्टर हो गया। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कोई भी एक लेकर चल रहे हैं लाइन और उसकी एक दिशा दिखा देंगे, लेफ्ट और राइट, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर सेगमेंट। ठीक है, अब हम नोटेशन तो आप जानते हैं, या तो ए बी से कर लो, ए से कर लो, बी से कर लो। अब एक नया टॉपिक आता है, क्या, नोटेशन। नोटेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, नोटेशन को हमेशा ए बी सी और उसके ऊपर एरो लगाकर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूल लिख लीजिए। अगर हिंदी में आपको इंग्लिश में परेशानी होगी तो इसका हिंदी में मैं भी बता देती हूँ, उसे बोलते हैं मापांक। मापांक तो आप कैसे निकालते हैं, आपको क्या निकालता है, बस जो भी आपका वेक्टर है उसका मॉड कर दीजिए। ठीक है, उसका मॉड कर दीजिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों बराबर होती हैं चीजें। तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरा अराइज हो गया। अगर मेरे से कोई भी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा सही है, कथन सही है, तो अगर उन्होंने ये चीज लिखी है तो दैट्स मीन ये हमारा राइट होगा। जैसे ही आपका वेक्टर हटेगा, इसमें से मॉड हटेगा, तो वो ए की वैल्यू आ जाती है, याद रखिएगा। तो हम इसका क्या करते हैं, ये हमारी छोटी छोटी बातें ही, आप सोच रहे होंगे मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे एग्जाम में छोटी छोटी ही चीजें आती है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन पेपर खराब हो जाता है। तो वही छोटी छोटी चीजें मैं अपने इस टीजीटी पीजीटी की तैयारी में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मेरा एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करती हूँ तो मॉडुलस ए किसी भी वेक्टर का वो ए के बराबर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम बोलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर किसे कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर्स। आज मेरा बेसिक चलेगा और बेसिक में ही हम क्या करेंगे, देखिए मैं ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी जिससे आप भी कंफर्टेबल हो, बोर ना हो। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 या 17-18 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगी जिससे आप भी कंफर्टेबल हो और मैं भी कंफर्टेबल। कोशिश करूंगी रोज लेकर आऊं, अगर मेरा बिजी शेड्यूल नहीं रहा तो कोशिश रहेगी मेरी कि रोज लेकर आऊं वीडियो। ठीक है, अब टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। सबसे पहले हम फ्री वेक्टर की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त वेक्टर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फ्री वेक्टर की। तो देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए फ्री किसे कहते हैं। अब हमने फ्री की बात की है, अगर कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके जो परिमाण यानी कि रिजल्टेंट और जो डायरेक्शन को बिना बदले ही प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट या अन्य बिंदु पर हम जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने उसकी डायरेक्शन नहीं बदली, ना ही उसका रिजल्टेंट बदला और हम वापस वहीं पर आ गए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका
वो आपका फ्री वेक्टर होगा। यानी कि हमने कहीं मूव नहीं करा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की और कहीं भी कुछ चेंज नहीं किया। तो इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, बस आपको समझाऊंगी। याद रखिएगा क्या चीज समझ रहे हैं, क्योंकि आप सुन ही रहे हैं। यानी कि हम ऐसे कहते हैं जिसका मान केवल उसके परिमाण और दिशा पर आश्रित होता है या नहीं होता, ठीक है, उसे मुक्त कहते हैं। उसकी स्थिति पर आश्रित नहीं होता, यानी कि उसकी पोजीशन पर नहीं होगा, केवल उसके रिजल्टेंट और डायरेक्शन पर होता है। तो हम कहेंगे डिपेंड्स ऑन ओनली रिजल्टेंट और डायरेक्शन, नॉट ऑन डिपेंड किस पर, आपके अगर हम बात करेंगे तो पोजीशन पर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, ये छोटी सी चीज याद रखिएगा, उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आता है एक लोकलाइज्ड वेक्टर, दूसरा आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर को समझिए, जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, उसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। यानी कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, चाहे वो कहीं भी डायरेक्शन में जाए, स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो सेम हो, या कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट रहे। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना याद रखिए, लोकलाइज्ड वेक्टर उसे कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। थर्ड की हम बात करते हैं जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, देखिए चीजें समझते हुए चलिए, अगर चीजें समझते हुए चलोगे तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अगर हम जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, जैसे सपोज करो जिसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है और उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन कौन सी है, यानी कि रिजल्टेंट जीरो और डायरेक्शन डोंट नो, नहीं पता, तो उसको हम कहते हैं जीरो और नल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए, देखना हमें नहीं पता ना ए से बी तक कहाँ जा रहा है, तो ए क्या हो गया या बी क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से जीरो वेक्टर हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वेक्टर की बात, यानी कि अब हम जाते हैं यूनिट वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट वेक्टर। तो जहां भी कोई सपोज करो ऐसे लिखा है, उसको ऊपर से कैप लगा दो, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। और हमेशा यूनिट वेक्टर के मॉड की वैल्यू 1 के बराबर हो। देखिए आ गई ना छोटी सी चीज। हमेशा अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, और अगर उन्होंने इस तरीके से दिया तो आप इसे नहीं लिखेंगे यूनिट वेक्टर, मतलब इस तरीके से, ओके, इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और अगर हम सिंपल से कैप लगा दें वो भी आपका यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि हम कैप से उसे डिनोट करते हैं। इतना याद रखना है, यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा अब हम आते हैं इक्वल वेक्टर पर। इक्वल वेक्टर मतलब यानी कि ए इक्वल टू बी। अब आते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, डिफरेंस समझ लीजिएगा लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में। देखिए लाइक वेक्टर ये इसकी दिशा एक ही होती है, यानी कि समदिश होते हैं। जैसे कि ए है, इसकी भी दिशा यही है और बी की दिशा भी यही है, तो हम इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। जिनकी डायरेक्शन, जैसे सपोज करो ये ए लाइन थी और ये बी लाइन है, देखिए अलग अलग हो गई डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ऐसी और एक की डायरेक्शन, इसको अनलाइक वेक्टर कहते हैं। यानी कि हमारी डायरेक्शन सेम होगी तो लाइक वेक्टर, और डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो ये हमारा अनलाइक वेक्टर डिफरेंट होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। लेकिन अगर हम बात करें, एक हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम लाइक वेक्टर की बात करें तो उसमें दिशाएं जो होंगी वो एक ही होती है, क्या जो परिमाण है या रिजल्टेंट है वो बराबर होना जरूरी है? नहीं। तो जो रिजल्टेंट है वो बराबर होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, मतलब बराबर होना जरूरी नहीं है। ऐसे इसी में, मतलब इस पर हम रिजल्टेंट की बात नहीं करते, केवल लाइक और अनलाइक वेक्टर में डायरेक्शन की बात करते हैं। अब कोलिनियर की बात कर लेते हैं। कोलिनियर, क्योंकि इतना ही टॉपिक पढ़ा पाएंगे, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। कोलिनियर की बात कर लेते हैं, तो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर एक ही है। तो
तो देखिए कभी कभी नाम आ जाएंगे दोनों एक से, आपको याद रखना कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर एक ही होता है, यानी कि एक ही रेखा के समांतर हो। ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर हो उसे समरेखी कहते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर जा रहे हो, ठीक है, उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। ऐसे ये सब कोलिनियर हैं, आपस में कोलिनियर, ठीक है, समरेखीय। और एक आता को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब होता है एक ही से शुरू, ये शुरू हो गया, फिर ये दूसरा वाला भी वेक्टर इसी से शुरू हो गया, तीसरा भी इसी से शुरू हो गया, यानी कि एक ही जगह से शुरू होगा तो को इनिशियल। और अगर एक ही रेखा के समानांतर होंगे तो उसको हम बोलेंगे, इसमें भी रिजल्टेंट की मतलब एक ही दिशा में होने की जरूरी नहीं होता। ये तो हमारे आज की वीडियो। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वेक्टर को ही हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। मैं इसको क्लास 1, क्लास 2 इस तरीके से नाम दे दूंगी जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारी है क्लास 1, ठीक है, और नीचे ब्रैकेट में दे दूंगी वेक्टर, जिससे आपको पहचानने में परेशानी नहीं होगी। जिस दिन आपकी क्लास छूट जाए तो आप ऐसे देख लेना, क्लास 1 वेक्टर, क्लास 2 वेक्टर। वैसे मैं इसको एक प्लेलिस्ट में कर दूंगी जिससे कि आपको बहुत सहूलियत हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको टॉपिक सही समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।